देखो प्रॉब्लम नंबर 45। आप कहोगे इतनी सिंपल सी प्रॉब्लम है सर, हम नहीं सीख रहे ये प्रॉब्लम, हमसे तो आती है, हम नहीं देख रहे वीडियो आपकी 1-2 मिनट की जो भी है। तो मैं कहूँगा ठीक है कोई बात नहीं, नहीं देख रहे मत देखो, 100 में से एक बच्चा तो देखेगा, उसको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। कैसे मिलेगा बता देता हूँ। आप सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए आप एक्सिस बना लें। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई के लिए जे कैप और जेड के लिए के कैप होता। ये यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि नहीं, दो एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा आई जे के का मसला। अब आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ आई यूनिट वेक्टर क्रॉस जे। आपको आई का जे के साथ क्रॉस निकालना, तो आप कैसे करोगे? आई का जे के साथ क्रॉस, तो आपको आई वेक्टर ये दिखाई दिया और जे वेक्टर ये दिखाई दिया, इसका आपको क्रॉस निकालना। तो आप सबसे पहले लिखेंगे आई वेक्टर का मुझे जे वेक्टर के साथ क्रॉस निकालना। तो किन्हीं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है? वो होता है ए बी साइन थीटा। यही तो होता है, पहले वाले का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, यही होता है ना। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आई यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर, तो पहले वाले का मैग्नीट्यूड, जाहिर सी बात है यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है। और साइन 90 डिग्री इसलिए आया क्योंकि आई और जे के बीच में, आई और जे के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। अब आपको पता है जब आप ये सॉल्व करते हो तो यहाँ पर आप इस तरह से एन कैप लगाते हो, ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि बताता है कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी। और आपको ये मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि अगर आपके पास ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, मैं बना कर दिखाता हूँ, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और आपको इसका क्रॉस निकालना, तो ए क्रॉस बी, ए से बी की तरफ को गए हो तो ये परपेंडिकुलर नीचे को आ जाती है ए क्रॉस बी। तो जो ए क्रॉस बी होगा वो जस्ट नीचे को आ जाएगा, जो बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और ए वेक्टर के भी। तो ए क्रॉस बी राइट हैंड पाम रूल या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कहाँ को होगी बच्चा लोग? नीचे की तरफ को होगी। मतलब ए क्रॉस बी नीचे की तरफ को। अगर डायरेक्शन आप ऐसे निकालोगे कि यार मैं तो बी से ए की तरफ को जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा बी क्रॉस है और इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ को आ जाएगी। तो बी क्रॉस ए जो होगा ऊपर की तरफ को होगा, जबकि ए क्रॉस बी जो होगा वो नीचे की तरफ को होगा। तो ये क्लियर है ना आपको? बिल्कुल क्लियर है। तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं आई क्रॉस जे कर रहा था तो आई क्रॉस जे, आई का जे के साथ, तो ये थंब बताएगा मुझे डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन हो गई जेड एक्सिस वाली। देखो आई का जे के साथ करोगे तो ये डायरेक्शन जो हो गई परपेंडिकुलर वाली, मतलब ये वाली हो गई, जो कि हम बोर्ड पर जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब के। तो यहाँ पर जो आएगा यूनिट वेक्टर है के आ जाएगा। अरे इसको मैंने गलत मिटा दिया, यहाँ पर यूनिट वेक्टर आ जाएगा आपके पास के, ठीक है। अब आपको ये अच्छे से पता है कि ये सब 1 हो गया तो अकेला के बचेगा, ठीक है, ध्यान रखना। और मैंने आपको एक चीज़ और सिखाई थी ट्रिकी वे में, अगर आप आई का जे के साथ करोगे तो ये आपके पास के आ जाएगा, क्योंकि आपने आई जे के को एक साइक्लिक फॉर्मेट में लिख देना है। तो आई का जे के साथ करोगे तो के आ जाएगा, जे का के के साथ करोगे, जे का के के साथ करोगे तो आई आ जाएगा। ऐसे के का आई के साथ करोगे, के का आई के साथ करोगे, के का आई के साथ करोगे तो ये जे हो जाएगा। वेरीफाई कर रहा था मैं, ठीक है। तो ये वाली बात ध्यान रखनी है। डॉट प्रोडक्ट का भी फंडा मैं कई बार समझा चुका हूँ, क्योंकि वो भी बहुत बार पूछा जाता है। होप सो समझ में आ गया होगा। अगली प्रॉब्लम में मुलाकात करूँगा।